ओम शांति। आज बाबा की 25/6/70 की अव्यक्त मुरली है। व्यक्त और अव्यक्त वतन की भाषा में अंतर। व्यक्त में हम कौन सी भाषा बोलते हैं और अव्यक्त वतन में कौन सी भाषा है। व्यक्त लोक में रहते अव्यक्त वतन की भाषा को जान सकते हो क्या? अव्यक्त वतन की भाषा कौन सी होती है? कब अव्यक्त वतन की भाषा सुनी है? अभी तो अव्यक्त को व्यक्त लोक के निवासियों के लिए अव्यक्त आधार लेकर व्यक्त देश की रीति माफिक बोलना पड़ता है। वहां अव्यक्त वतन में तो 1 सेकंड में बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं। यहाँ आपकी दुनिया में तो बहुत बोलने के बाद स्पष्ट होता है। ये है फर्क। समझ में आया? यहाँ तो बहुत बार बोलेंगे, बहुत समझाएंगे, तब कोई बात समझ में आएगी। लेकिन अव्यक्त वतन में तो इशारे से ही, समझाने से पहले ही समझ में आ जाती है। यह फर्क व्यक्त भाषा और अव्यक्त बाप दादा के इशारों से समझ सकते हो कि आज बाप दादा क्या देख रहे हैं। जैसे साइंस के द्वारा कहां कहां बातें, कहां कहां के दृश्य कैच कर सकते हैं, वैसे आप लोग अव्यक्त स्थिति के आधार से सम्मुख की बातों को कैच नहीं कर सकते हो क्या? तीन बातें बाबा देख रहे हैं। वह कौन सी? बाप दादा आज यही देख रहे हैं कि हर एक कहां तक चक्कर बना है और चक्कर के साथ मेकर कहां तक बने। जितना जो चक्कर होगा उतना मेकर भी बन सकता है। जो चेक करेगा बार बार अपने आप को, वही मेकर भी बन सकता है। इस समय आप ला मेकर भी हो और न्यू वर्ल्ड के मेकर भी तथा पीस मेकर भी हो। बाबा कहते हैं संगम युग पर तुम लॉ भी बनाते हो, नियम मर्यादाएं भी बनाते हो और साथ साथ शांति स्थापन का कार्य भी करते हो। नई दुनिया की स्थापना का निर्माण भी करते हो। 3 बातें होगी ना। एक हो गया नियम मर्यादा बनाना, दूसरा नई दुनिया की स्थापना और तीसरा शांति स्थापन करना।
लेकिन बाबा कह रहे हैं मेकर के साथ साथ चेकर भी जरूर बनना है। विशेष क्या चेक करना है बाबा पूछ रहे हैं। अभी यही सर्विस रही हुई है जिससे नाम वाला होना है। वह चेकर्स तो क्या करते हैं, दुनिया वाले तो जो है वो क्या क्या चेक करते, गवर्नमेंट क्या चेक करती है ना, वो तो एडल्ट्रेशन और करप्शन, कितनी आबादी बढ़ी है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, सिर्फ इन्हीं बातों को चेक करते। तो यही सर्विस सब रही हुई है। करप्शन और एडल्ट्रेशन करने वाले जो हैं उन्हों के पास ऑलमाइटी गवर्नमेंट का चेकर बनकर जाओ। जैसे उस गवर्नमेंट के चेकर्स व इंस्पेक्टर्स कोई के पास जाते हैं तो अपना भेद तो नहीं बताते हैं ना। इस रीति से पांडव गवर्नमेंट के अथॉरिटी के चेकर्स बनकर जाओ, जो देखने से अपनी करप्शन एडल्ट्रेशन से घबराएंगे और फिर सिर झुकाएंगे। अब ये सर्विस रही हुई है, इससे ही नाम वाला होना है। अगर एक ने भी सिर झुकाया तो अनेकों के सिर झुक जाएंगे। पांडव गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनकर जाना और ललकार करना, अब समझा? अपना भी चेकर बनना और सर्विस में भी बनना, अपने आप को भी साथ साथ चेक करके चेंज करते जाओ। जो जितना चेकर मेकर बनता वही फिर रूलर भी बनता है। तो कहां तक चेकर बने और कहां तक मेकर्स बने हो और कहां तक रूलर्स बने हो, ये बातें एक एक की बाप दादा देख रहे हैं। जब से बाबा के बच्चे बने हो कितना अपने आप को चेक करते हो, कितना रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, कितना नई दुनिया की स्थापना में बाबा के मददगार बनते हो। जब अपने को इन तीनों रूप में स्थित करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा। क्या सुना? जब छोटी छोटी बातों में समय नहीं जाएगा, जब अपने को चेक करेंगे बाबा ने क्या काम दिया, क्या होमवर्क दिया, नई दुनिया में जाना है, इन आंखों से ब्रह्मा बाबा को क्या दिखता था, हर समय नई दुनिया दिखती थी बाबा को। तो बाबा कहते तो जब है ही औरों के भी करप्शन एडल्ट्रेशन चेक करने वाले, तो अपने पास फिर करप्शन एडल्ट्रेशन रह सकती है क्या? तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन तीनों ही स्थितियों में कहां तक स्थित रह सकते हैं। रूलर्स जो होते हैं ना वो किसके अधीन नहीं होते, अधिकारी होते हैं। वह किसके अधीन नहीं हो सकते, तो फिर माया के अधीन कैसे होंगे? अधिकार को भूलने से ही अधिकारी नहीं समझते, अधिकारी न समझने से फिर अधीन हो जाते।
जितना अपने को अधिकारी समझेंगे ना, उतना उदारचित जरूर बनेंगे। जितना जो उदारचित बनता है उतना ही वो उदाहरण स्वरूप बनता है अनेकों के लिए। उदारचित बनने के लिए अधिकारी बनना पड़े। अधिकारी का अर्थ ही है कि अधिकार सदैव याद रहे। तो फिर उदाहरण स्वरूप बनेंगे। जैसे बाप दादा उदाहरण रूप बने, वैसे आप सभी भी अनेकों के लिए उदाहरण रूप बनेंगे। उदारचित रहने वाला उदाहरण भी बनता है और अनेकों का सहज ही उद्धार भी कर सकता है। समझा? जब कोई में माया प्रवेश करती है तो पहले किस रूप में माया आती है? हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। तो पहले माया भिन्न भिन्न रूप से आलस्य ही लाती है। देह अभिमान में पहला रूप तो आलस्य धारण करती है। उस समय श्रीमत लेकर वेरीफाई कराने का आलस्य करते, फिर देह अभिमान बढ़ता चला जाता है। अब जब बाबा की ये मुरलियां सुन ही नहीं रहे तो उनको क्या पता, है ना? एकदम बाबा की सेवा करके इतना छुट्टी लेके हम इस काम में, हम उस काम में, अब काम है भी या नहीं है ना? मनमत पे बैठ गए जाके तो अंदर में माया चूहा काट रहा है, पता ही नहीं चल रहा। बाबा की श्रीमत से बेमुख होते जा रहे हैं। अमृत वेला भी छूट रहा है तो ज्ञान भी छूट रहा है। अपने तरीके से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये क्या है? अंदर का देह अभिमान ही है ना। तो बाबा कह रहे हैं फिर देह अभिमान बढ़ता जाता है और सभी बातों में भिन्न भिन्न रूप से पहले आलस्य रूप आता है। आलस्य, सुस्ती तथा उदासी ईश्वरीय संबंध से दूर कर देती है। सुस्ती और उदासी, जो पाप किया है उससे मन क्या होता है? उदास होने लगता है। बाबा के घर से सबसे बड़ा दूर होने का कारण क्या है? भगवान मिला उसके बाद तुम्हें उदासी क्यों आ रही है भाई? बाबा कहते थे माया के दास बनते हो तब तुम उदास होते हो। मन जब विकारों से भरता है तब तुम उदास होते हो। साकार संबंध से व बुद्धि के संबंध से व सहयोग लेने के संबंध से दूर कर देती है। इस सुस्ती आने के बाद फिर विकलांग रूप क्या होता है? देह अहंकार में प्रत्यक्ष रूप में आ जाते। पहले छठे विकार से शुरू होते हैं। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में लास्ट नंबर अर्थात सुस्ती के रूप से शुरू होती है माया। इस पर बहुत ध्यान देना है। सुस्ती में फिर कैसे संकल्प उठेंगे? वर्तमान इसी रूप से माया की प्रविष्टता होती है। इस पर ध्यान देना। इस छठे रूप में माया भिन्न भिन्न प्रकार से आने की कोशिश करती है। सुस्ती के भी भिन्न भिन्न रूप
होते हैं। शारीरिक मानसिक दोनों संबंध में माया आ सकती है। कई सोचते हैं चलो अब नहीं तो फिर कब कर लेंगे, जल्दी क्या बड़ी है। ऐसे ऐसे बहुत रॉयल रूप से माया आती है। कई तो ये भी सोचते हैं कि अव्यक्त स्थिति इस पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, ये कैसे हो सकता है, यह तो अंत में होगा। ये भी एक सुस्ती का रॉयल रूप है। फिर करूंगा, सोचूंगा, देखूंगा, तो ये सुस्ती है ना। ये पुरुषार्थ कल कर लूंगा, फिर कर लूंगा, कब कर लूंगा, बाबा कहते हैं ये भी सुस्ती है। अब इसके चेकर बनो। कोई को भी रॉयल रूप में माया पीछे हटाती तो नहीं है। प्रवृत्ति की पालना तो करनी ही है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना। प्रवृत्ति की पालना तो करनी है, लेकिन प्रवृत्ति में रहते वैराग्य वृत्ति में रहना ये भूल जाता है। आधी बात याद रहती है, आधी छोड़ देते हैं। बाबा ने प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी दी, लेकिन ये तो नहीं कहा कि तुम उसमें फंस जाओ। बहुत सूक्ष्म संकल्पों के रूप में पहले सुस्ती प्रवेश करती है, इसके बाद फिर बड़ा रूप ले लेती है। अगर उसी समय उसको निकाल देंगे तो ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये चेक करना कि तीव्र पुरुषार्थी बनने में व हाई जंप देने में किस रूप में माया सुस्त बनाती है। माया का जो बाहरी रूप है ना, उनको तो चेक करते हो, लेकिन इस रूप को चेक करना। कई ये भी सोचते हैं कि फिक्स सीट ही कम है, तो औरों को आगे पुरुषार्थ में देख अपनी बुद्धि से सोच लेते हैं इतना आगे तो हम जा नहीं सकेंगे, इतना ही ठीक है। ये भी सुस्ती का रूप। तो इन सभी बातों में अपने को चेंज कर लेना है, तब ही लॉ मेकर्स व पीस मेकर्स बन सकेंगे, व न्यू वर्ल्ड के मेकर्स बन सकेंगे। पहले स्वयं को ही न्यू नहीं बनाएंगे तो न्यू वर्ल्ड के मेकर्स कैसे बनेंगे। खुद को ही नहीं बना रहे हैं तो नई दुनिया के लिए नए, तुम जब खुद को नहीं बना रहे हैं तो दूसरों को कैसे बनाएंगे। पहले तो खुद को बनाना है ना। पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का तरीका मालूम है, फिर उसमें ठहरते क्यों नहीं हो। जब तक अपने आप से कोई प्रतिज्ञा नहीं की तब तक परिपक्वता नहीं आ सकती है। जब तक यहां फिक्स नहीं करेंगे तब तक वहां सीट फिक्स नहीं होगी। तो अब बताओ, जब तक यहाँ फिक्स नहीं करोगे तो वहाँ फिक्स नहीं होता। तो बताओ पुरुषार्थ में तीव्रता कब लाओगे, मत जाने कब लाओगे। तो बाबा के सामने जो बैठे उन्होंने कहा अभी से। म्यूजियम व प्रदर्शनी में जो स्लोगन सभी को सुनाते हो ना, अब नहीं तो कभी नहीं। ये अपने लिए याद रखो, कब कर लेंगे ऐसा नहीं सोचो, अभी बनकर दिखाएंगे। जितना प्रतिज्ञा करेंगे उतनी परिपक्वता व हिम्मत आएगी और फिर सहयोग भी मिलेगा। आप पुराने हो इसलिए आपको सामने रख के बाबा समझा रहे हैं।
सामने कौन रखा जाता है? जो स्नेही होता है ना, स्नेहियों को कहने से कभी संकोच नहीं आता है। एक एक ऐसे स्नेही हैं बाबा के बच्चे। सभी सोचते हैं बाबा बड़ा आवाज क्यों नहीं करते, लेकिन बहुत समय के संस्कार से अव्यक्त रूप से व्यक्त में आते हैं ना। 5000 साल बाबा बोलते ही नहीं है, थोड़े समय के लिए संगम युग पे आकर बच्चों के साथ मुलाकात करते तो तेज आवाज में कैसे बोलेंगे? तो आवाज से बोलना जैसे अच्छा लगता ही नहीं। आप लोगों को भी क्या धीरे धीरे आवाज से परे इशारों पर कारोबार चलानी है। ये प्रैक्टिस करनी है। सुना समझा समझा? बाप दादा बुद्धि की ड्रिल कराने आते हैं ना, जिससे परखने की, दूरानेसी बनने की क्वालिफिकेशन इमर्ज रूप में आ जाए। क्योंकि आगे चलकर के ऐसी सर्विस होगी जिसमें दूरानेसी बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत चाहिए। इसलिए ये ड्रिल बाबा करा रहे हैं। फिर पावरफुल हो जाएगी। ड्रिल से शरीर भी बलवान होता है, तो ये बुद्धि की ड्रिल से बुद्धि शक्तिशाली होगी। जितनी जितनी अपनी सीट फिक्स करेंगे, समय भी फिक्स करेंगे, तो अपनी प्रवृत्ति का कार्य भी फिक्स कर सकेंगे। दोनों लाभ होंगे। जितनी बुद्धि फिक्स रहती है तो प्रोग्राम भी सभी फिक्स रहते हैं। प्रोग्राम फिक्स तो प्रोग्रेस भी फिक्स होती है। प्रोग्रेस हिलती है तो प्रोग्राम भी हिलते हैं। अब फिक्स करना सीखो, बाबा कहते हैं। अब संपूर्ण बनकर औरों को भी संपूर्ण बनाना बाकी रह गया है। जो बनता है वो फिर सबूत भी देता है। समझ में आया? सबूत देता है, सबूत बनता है। जो बनता है वो सबूत भी देता है। अभी बनाने का सबूत देना है, तुमने क्या बनाया और क्या बने हो। बाकी इस कार्य के लिए व्यक्त देश में रहना है। सुना? बाकी तो अव्यक्त में रहना है, लेकिन सबूत बनकर बाबा का सबूत देना है। तो केवल आवाज की जितनी जरूरत है उतना आओ, फिर अपने आवाज से परे चले जाओ। तो आज की बाबा ने मुरली में कितनी बातें पक्की कराई हमको? एक बाबा ने पक्का कराया कि व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त में रहेंगे तो इशारे से सब कुछ समझ जाते हैं। व्यक्त में एक ही बात को समझाने के लिए कितना बोलना पड़ता है, लेकिन अव्यक्त वतन में तो छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात भी इशारे से समझ जाते हैं। दूसरा बाबा ने विशेष इसमें जोर दिया एडल्ट्रेशन और करप्शन, दुनिया के हिसाब से और यहाँ के हिसाब से भी। तो बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी और उदार चित्त की भावना से ना दूसरों को समझाएंगे ना, तो वो समझ सकेंगे। तभी तुम किसी का उदार चित्त रहेंगे तो उदाहरण मूर्त बनेंगे, तो दूसरों का उद्धार कर सकेंगे। तीसरा बाबा ने बताया कि देह अहंकार जो है वो आलस्य, सुस्ती और अलवेलापन, 3 बातें बाबा ने बताई। आलस्य भी और अलवेलापन भी और सुस्ती। तीसरी बात बाबा ने उदासी कहा इसमें। और धीरे धीरे ये तीनों विकार जो है वो देह अहंकार का रूप धारण कर लेते हैं और धीरे धीरे देह अहंकार से देह अभिमान में आ जाते हैं। और ये सुस्ती फिर हमको क्या करती है? बाबा ने क्या बताया? ये सुस्ती फिर शारीरिक और मानसिक दोनों संबंधों में आ जाती है।
धीरे धीरे माया इसमें प्रवेश कर जाती है और फिर प्रवेश होने से क्या होता है, अगर बहुत समय की ये माया अंदर घुसती है तो हाई जंप दे नहीं सकेंगे। फिर वो परिपक्वता जो आनी चाहिए वो परिपक्वता अंदर नहीं आएगी। इसलिए बाबा ने कहा स्नेही बन करके सबको स्नेह देते हुए प्रैक्टिस करो। और जैसे वो ड्रिल करने से शरीर शक्तिशाली बनता है, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं इस ड्रिल को बार बार बाबा के पास वतन में जाओ, है ना। बाबा ने ड्रिल पक्की कराई है तो उस ड्रिल को जैसे करते वैसे इस ड्रिल को पक्का करो। बाबा ने कहा प्रोग्राम बनाते तो प्रोग्रेस होती है, ऐसे अपना भी प्रोग्राम बनाओ व्यक्त से अव्यक्त में जाने का। जरूरत है तो व्यक्त में आओ, कार्य अर्थ बाबा को सेवा का सबूत चाहिए, जो कार्य कर रहे हो उसका सबूत दो। तो जितना बाबा को सबूत देना उतना समय कार्य अर्थ व्यक्त में आना है और बाकी समय अव्यक्त में रहने का अभ्यास करना है। ओके, ओम शांति शांति शांति।